नमस्कार दोस्तों, आई होप आपकी तैयारी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए आज के वीडियो में हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट 84, प्रैक्टिस सेट 84, यूपी SSC पेट एग्जाम के लिए हिस्ट्री। और आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों मौर्य साम्राज्य, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और यहाँ से हर वर्ष 5 से 6 क्वेश्चन हर वर्ष पूछे जाते हैं आपके पेट के एग्जाम में। तो चलिए दोस्तों, आज के सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गुप्त, मौर्य, वर्धन, कुषाण में से सबसे पुराना राजवंश कौन है? तो सबसे पुराना राजवंश दोस्तों है मौर्य वंश। इन सब में से मौर्य वंश से पहले भी कई राजवंश हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है। तो विशाख दत्त कृत का मुद्रा राक्षस। विशाख दत्त मतलब विशाख दत्त की रचना मुद्रा राक्षस में हुआ है, विशिष्ट वर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की। सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की तो विलियम जोन्स ने। कौन? तो विलियम जोन्स ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्लिनी, जस्टिन, स्ट्रैबो तथा मेगास्थनीज में से जिसने सेंड्रोकोटस, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है तो किसने किया है? जस्टिन ने किया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कई बार पूछा जाता है आपके एग्जाम में, कौटिल्य प्रधानमंत्री थे। तो कौटिल्य प्रधानमंत्री थे, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, लेकिन कुछ समय तक बिंदुसार के भी प्रधानमंत्री रहे थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चाणक्य अपने बचपन में जाने जाते थे। चाणक्य अपने बचपन में जाने जाते थे तो विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते थे। इनका अन्य नाम भी मिलता है, जैसे कि पाचिल स्वामी, वात्स्यायन, कौटिल्य, ये चाणक्य का अन्य नाम भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य के अंग हैं। सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य के अंग हैं राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र। कितने हैं? राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र 7 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में प्रकाश डाला गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में प्रकाश डाला गया है तो राजनीतिक विषयों पर। तो राजनीतिक विषयों पर नोट लगाइएगा इस क्वेश्चन के आगे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैकियावेली के प्रिंस से तुलना की जाती है। मैकियावेली के प्रिंस से तुलना की जाती है तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, डाइमेकस भारत आया था। तो बिंदुसार के शासनकाल में डाइमेकस भारत आया था, लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि मेगास्थनीज किसके समय में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था तो लकड़ी का बना था। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जिस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्रहार माफ करिएगा स्थल से प्राप्त हुए हैं वह है तो क्या है? पाटलिपुत्र है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन को देखेंगे, बुलंदीबाग प्राचीन स्थान था। बुलंदीबाग प्राचीन स्थान था तो पाटलिपुत्र का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार तथा कुणाल में से वह मौर्य राजा जिसने दक्कन की विजय प्राप्त की थी तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने। काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है दोस्तों, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र पहली बार जीता था तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन को देखेंगे, गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था। गुजरात जो है चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था। यह प्रमाणित होता है तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। एक रुद्रदामन है, उसने संस्कृत भाषा में जूनागढ़ अभिलेख खुदवाया था, उसी से यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सौराष्ट्र में क्या किया था? तो स्वर्णसिकता और पालसन नदी पर बांध बना करके एक सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। यही से क्वेश्चन लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सेल्यूकस जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान पर शासक नियुक्त किया गया था को हराया था तो चंद्रगुप्त ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था 305 ईसा पूर्व में। 305 ईसा पूर्व में। बहुत सारा क्वेश्चन है, घबराएंगे नहीं, पूरा हम लोग क्वेश्चन करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट आसानी से क्लियर हो जाए और एक भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा आयोजित की गई थी पाटलिपुत्र में। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, पहली हुई थी राजगृह में, दूसरी हुई थी वैशाली में, तीसरी हुई थी अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में, और चौथी हुई थी कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर के कुंडलवन में, और पहली हुई थी अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह में, दूसरी हुई थी कालाशोक के समय में वैशाली में। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध समिति होने का उल्लेख मिलता है तो दीपवंश तथा महावंश में। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। मौर्य शासक जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे अशोक एवं दशरथ क्या थे? बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। देखिएगा, रजुक थे। मौर्य शासन में क्या थे? अधिकारी थे। सार्थवा कहते थे तो व्यापारियों के काफिले को। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अग्रहारिक, युक्त, प्रादेशिक तथा रजुक में से वह अधिकारी जो मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था तो कौन है? अग्रहारिक। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सारनाथ स्तंभ का निर्माण करवाया था किसने? अशोक ने। सर्वश्रेष्ठ स्तूप माने जाते हैं तो सांची का स्तूप माना जाता है। अगला देखिएगा, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो अशोक ने बनवाया था। तीनों क्वेश्चन एक से एक इम्पॉर्टेंट है। नीचे दिया है दोस्तों स्थान, इसके बगल में दिया है स्मारक एवं भग्नावशेष। देखिएगा कौशाम्बी में क्या है? तो कौशाम्बी में घोषिताराम मठ। कुशीनगर में क्या है? रानाभार स्तूप या रामाभार स्तूप। सारनाथ में क्या है? धमेक स्तूप है। और इसी धमेक स्तूप के समीप गौतम बुद्ध ने 5 पंचभगी ब्राह्मणों को अपना प्रथम उपदेश दिए थे, जिन्हें बौद्ध धर्म के इतिहास में धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया। अगला क्वेश्चन को देखेंगे। श्रावस्ती कहाँ पे? सहित महत में है। नेक्स्ट देखते हैं। सम्राट अशोक की तीर्थ यात्रा कर सही है। माफ करिएगा, सम्राट अशोक की तीर्थ यात्रा का सही क्रम है। देखिएगा, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर और श्रावस्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है तो कौन सी भाषा है? तो प्राकृत भाषा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। कालसी, गिरनार, शहबाजगढ़ी तथा मेरठ में से वह अशोककालीन अभिलेख जो खरोष्ठी लिपि में है तो कौन सी है? शहबाजगढ़ी अभिलेख है। और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख थे तो किस भाषा में? तो प्राकृत भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ये बार बार पूछा जाता है, नोट लगाइए इस क्वेश्चन के आगे। और जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम। अगला क्वेश्चन देखिएगा। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किया था तो पत्थर की पट्टियों पर। नेक्स्ट है, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वो स्थान जहाँ पे प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चलता है तो अनुराधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। प्राचीन भारत में वह लिपि जो दाईं ओर से बाईं लिखी जाती थी तो कौन सी लिपि है? खरोष्ठी लिपि है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अशोक का अपने शिलालेख में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है क्या है? प्रियदर्शी या प्रियदस्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। अशोक के प्रस्तर स्तंभों पर बढ़िया पालिश है या अखंड है? स्तंभों का स्रोत सुंडाकार है। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे और आप बहुत आसानी से इसका आंसर दे पा रहे होंगे। तो देखिएगा, मास्की, गुर्जरा, नेट्यूर, उड़ैगोलम अभिलेखों में नाम मिलता है तो अशोक का नाम मिलता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। वह उभारधार मूर्तिशिल्प रिलीफ स्कल्पचर शिलालेख में जिसमें अशोक के प्रस्तर रूप से चित्र के साथ राणियो अशोक यानी राजा अशोक उल्लेखित है तो कौन सा है? कंगनहल्ली में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा छोटा है लेकिन जूम करके आप देख लेंगे। अशोक का रुमिनदेही स्तंभ लेख संबंधित है तो बुद्ध के जन्म से। अगला क्वेश्चन देखेंगे। गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है स्थित है तो मध्य प्रदेश के दतिया जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है तो भाब्रू स्तंभ में। एक पेज और बचा हुआ है, मात्र 5 मिनट और पेशेंस बनाए रखेंगे ताकि आपका मौर्य वंश जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। देखिएगा, उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति मिली है तो कहाँ से मिली है? कालसी से मिली है। अगला क्वेश्चन देखेंगे।
कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के जिस शिलालेख में हुआ है वह है तो अशोक का 13वां शिलालेख, अशोक का 13वां शिलालेख। नेक्स्ट देखिएगा, अशोक का पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित अभिलेख है तो अशोक का 12वां शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के जो प्रमुख शिलालेख रॉक एडिक्ट्स संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं वो कौन से हैं? दूसरे और 13वें। चोल, पांड्य, सत्यपुत्र तथा सातवाहन में से वह दक्षिणी राज्य का उल्लेख अशोक के शिलालेखों में नहीं हुआ है, वो कौन सा है? तो सातवाहन है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, अशोक का वह अभिलेख जिसमें पारंपरिक अवतारों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई है, ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशुओं के वध पर थी, तो 5वां स्तंभलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टालमी फिलाडेल्फस तुर्मय का ऐसा शासक था जिसके साथ अशोक ने राजनय संबंध थे। शासक था कहाँ का? तो मिस्र का था। अगला देखेंगे क्वेश्चन, चोल, गुप्त, मौर्य तथा पल्लव में से वह राजवंश जिसके शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया एवं मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे, तो कौन है? मिस्र के, माफ करिएगा, मौर्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अशोक के धर्म का मूल संदेश था शांति एवं अहिंसा, बड़ों का सम्मान करना, धार्मिक सहनशीलता। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से वह एक खाद्यान्न जिसमें देश के संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित करने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है, तो सोगौरा ताम्रपत्र अभिलेख, और ये कहाँ से मिला है? तो जो गोरखपुर से मिला है। और किसके समय का है? तो चंद्रगुप्त मौर्य का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अशोक का वह अभिलेख जिसमें पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई है, तो स्तंभ अभिलेख 5वें में है। नेक्स्ट देखिएगा, मौर्य काल में टैक्स को छुपाने यानी कर को छुपाने के लिए यानी चोरी करने के लिए दंड दिया जाता था, तो मृत्यु दंड दिया जाता था। खतरनाक नियम बनाया था चाणक्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत आए थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और मेगास्थनीज ने एक महत्वपूर्ण पुस्तक की रचना की थी जिसका नाम इंडिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य कथन है, तो देखिएगा, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। अशोक ने क्या किया था? कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। कलिंग दक्षिण भारत को जाने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। मेगास्थनीज ने अपने ग्रंथ इंडिका में भारतीय समाज को विभाजित किया था, तो कितने श्रेणियों में? 7 श्रेणियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज दूत था, तो सेल्यूकस निकेटर का यह क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अर्थशास्त्र मुद्रा राक्षस, अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक का नाम है? तो कौटिल्य का। मुद्रा राक्षस अर्थशास्त्र किसकी रचना है? तो कौटिल्य का। और मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो विशाख दत्त का। तो देखिएगा, मेगास्थनीज की इंडिका तथा वायु पुराण में से वह स्रोत जिसमें उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में दास्ता नहीं थी, तो मेगास्थनीज की इंडिका। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है, तो इंडिका में। अगला क्वेश्चन है, वह स्रोत जो मौर्य के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण देता है, तो मेगास्थनीज की इंडिका देती है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। वर्तमान नगरपालिका प्रशासन का वह कार्य जो मौर्य काल से जारी है, तो जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण। तो हम लोग का जो मौर्य वंश का टॉपिक था दोस्तों, ये आपका कंप्लीट हो गया। इससे बाहर मैं गारंटी के साथ, मैं पूरा 100% दावे के साथ कह सकता हूँ, इससे बाहर क्वेश्चन बिल्कुल नहीं जाएंगे। वीडियो को एक बार नहीं 4 बार सुनिएगा, बस सुने रहेंगे तो क्वेश्चन आएगा, आसानी से कर सकते हैं आप। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।